नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात माला सिन्हा, गीता बाली और फिल्म रंगीन रातें की। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको माला सिन्हा और गीता बाली के संघर्ष और हौसले की कहानी सुनाएंगे। माला सिन्हा, जिन्होंने बहुत कुछ सहा, ताने भी सहे, लेकिन फिल्म मिली, फिल्म में उन्होंने काम किया, फिल्में चली भी और तमाम बड़े स्टार्स के साथ माला सिन्हा ने बाद के दिनों में काम किया। और गीता बाली, एक ऐसी एक्ट्रेस जो शायद अपने दौर की पहली और आखिरी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने महिला होते हुए पुरुष का किरदार निभाया। आज तक कोई ऐसी फिल्म मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी जानकारी में हो कि किसी महिला कलाकार ने पुरुष का किरदार निभाया हो और महिला होते हुए, हालांकि कई ऐसी फिल्में हैं, मसलन श्रीदेवी की फिल्म है जिसमें वो मेल कैरेक्टर में नज़र आती हैं, मिस्टर इंडिया में एक सीन है, लेकिन फिल्म में वो वास्तविक तौर पर महिला ही हैं और उन्होंने पुरुष का किरदार एक पर्टिकुलर सीन में लिया है। लेकिन गीता बाली ने पूरी फिल्म में वो मेल कैरेक्टर यानी कि भाई के रोल में ही रहीं, नकली मूछें लगाकर, और अपने तरह की ये इकलौती फिल्म रही। कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे परिस्थितियां बनी, क्यों गीता बाली को ये रोल करना पड़ा, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं माला सिन्हा की। धर्मेंद्र और गुरुदत्त जैसे टैलेंटेड स्टार्स के साथ फिल्मों में काम कर चुकी वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए जो आज भी लोग भूल नहीं पाए, और अपनी गजब की एक्टिंग, टैलेंट और खूबसूरती के लिए पहचानी जाने वाली इस एक्ट्रेस को एक बार तो एक प्रोड्यूसर ने यह कहकर फिल्म से बाहर कर दिया था कि शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देख लो, तुम एक्ट्रेस बन सकती हो। किसने कहा तुमसे? 60 के दशक की वो एक्ट्रेस, बेहतरीन एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि माला सिन्हा हैं। हम माला सिन्हा की बात कर रहे हैं जिन्हें गुरुदत्त ने फिल्म प्यासा में मौका दिया और बाद के दिनों में धर्मेंद्र के साथ फिल्म आंखें में उन्होंने जबरदस्त काम किया, और अपनी एक्टिंग के साथ साथ संगीत के लिए भी वो जुनूनी थी। एक्टिंग के लिए माला सिन्हा को अपने संगीत प्रेम को छोड़ना पड़ा था और अपने दमदार किरदारों के जरिए उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम कुछ और ही था। माला सिन्हा का असली नाम आल्डा सिन्हा था, और अपने दौर में माला सिन्हा का नाम ऐसी एक्ट्रेसेस में गिना जाता जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया करती थी। उस दौर में माला सिन्हा दर्शकों के दिलों पर राज किया करती थी। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने ज़्यादातर हिट फिल्मों में ही काम किया और अपने गजब के एक्टिंग टैलेंट के चलते ही उन्होंने 5 दशक तक सिनेमा जगत में राज किया, और अपने हर किरदार से वो फैंस का दिल जीत लिया करती थी। उनकी महज 1-2 फिल्में ही फ्लॉप हुई, नहीं तो उनकी ज़्यादातर फिल्में हिट होती थी। और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते ही उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के हुनर से उन्होंने कई सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में आना उनके लिए आसान नहीं था। एक्टिंग के शुरुआती जो करियर का शुरुआती दौर था उसमें उन्हें काफ़ी रिजेक्शंस भी झेलने पड़े। एक प्रोड्यूसर ने तो माला सिन्हा की काफ़ी बेइज्जती की थी, और एक रिपोर्ट कि अगर माने तो प्रोड्यूसर ने एक्ट्रेस को ये तक कह दिया था कि पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देख लें। ऐसी भद्दी नाक को लेकर वो कभी हीरोइन बनने का सपना नहीं देख सकती। लेकिन इस तरह के रिजेक्शन को माला सिन्हा ने कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर फोकस रखा। वो मेहनत करती रहीं और एक वक्त में जाकर वो इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस बनी। माला सिन्हा ने बॉलीवुड में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि वो हिट फिल्मों की गारंटी एक दौर में बन गई थी, और ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी हिट फिल्मों के जरिए जवाब दिया जो उन पर इस तरह के कमेंट करते थे, उनके चेहरे को लेकर, नाक को लेकर। कहा जाता है कि माला सिन्हा एक बंगाली फिल्म के लिए मुंबई आई थी, लेकिन यहाँ वो एक्ट्रेस गीता बाली से मिली, जिन्होंने उनकी मुलाकात डायरेक्टर केदार शर्मा से कराई। केदार शर्मा को माला सिन्हा पहली नज़र में ही भा गई और उन्होंने अपनी फिल्म रंगीन रातें में उन्हें एक्टिंग का चांस दे दिया। कहा तो यह भी जाता है कि माला सिन्हा को बॉलीवुड में एंट्री देने वाले केदार शर्मा ही थे,
और एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले माला रेडियो के लिए गाया करती थी, लेकिन किसी ने उनसे कहा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, एक्टिंग में हाथ क्यों नहीं आजमाती। और बस ये बात माला सिन्हा के दिल को छू गई। उन्होंने एक्ट्रेस बनने की ठान ली और इस तरह से धीरे धीरे माला सिन्हा का करियर का ग्राफ आगे बढ़ता गया और बुलंदी तक पहुंचा। लेकिन चूंकि फिल्म रंगीन रातें की बात हो रही है तो इसमें किरदार खुद गीता बाली का भी है। सिनेमा के शुरुआती दिनों में पुरुष एक्टर महिलाओं के किरदार निभाते थे, तब महिलाएं फिल्मों में आती नहीं थीं। ये दौर है मूक फिल्मों का, अनबोलती फिल्मों का। आज कपिल शर्मा का शो जब हम देखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है जब महिला एक्टर्स ने कहानी की डिमांड के मुताबिक पर्दे पर दाढ़ी मूछें लगाकर पुरुषों का भेष धरा। अब कपिल शर्मा के शो में जो आप देखते हैं उसको आप फिल्म में देखिए किस तरीके से होता है। और फिल्म में तो कंटिन्यू, मतलब कोई महिला किरदार में नहीं थी बल्कि वो पुरुष के ही किरदार में थे। लेकिन एक वाकया ऐसा भी हुआ जब एक अभिनेत्री ने फिल्म में सचमुच ही पुरुष का किरदार निभाया। बात 1956 में आई फिल्म रंगीन रातें की हम कर रहे हैं, जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ था। फिल्म में शम्मी कपूर और माला सिन्हा लीड रोल में थे, निर्देशक थे केदार शर्मा और फिल्म में प्रसिद्ध एक्ट्रेस गीता बाली भी थी। लेकिन उन्होंने रंगीन रातें में किसी महिला का किरदार नहीं बल्कि नकली मूछें लगाकर एक हीरोइन के भाई का रोल निभाया था। रंगीन रातें शम्मी कपूर और माला सिन्हा के शुरुआती दौर की फिल्म थी। साल था 1954। निर्देशक केदार शर्मा फिल्म शुरू करना चाहते थे और इससे पहले केदार शर्मा फिल्म सुहागरात और बावरे नैन में गीता बाली को भारत भूषण और राज कपूर की हीरोइन बना चुके थे। रंगीन रातें में उन्हें ऐसी हीरोइन चाहिए थी जो नई हो, लोकप्रिय ना हो, जिसके बारे में लोग कम जानते हों। और तब माला सिन्हा बहुत नई थी और गीता बाली से उनका परिचय हो चुका था। गीता बाली ने उन्हें केदार शर्मा से मिलाया और माला सिन्हा रंगीन रातें की हीरोइन बन गई। शूटिंग शुरू हुई। पहला शेड्यूल पूरा भी नहीं हुआ था कि गीता बाली ने केदार शर्मा से जिद पकड़ ली कि उन्हें भी इस फिल्म में काम करना है। केदार शर्मा ने कहा कि उनके लायक कोई रोल नहीं है और सिर्फ एक रोल बचा है, माला सिन्हा के भाई का रोल। और किसी को अंदाजा नहीं था कि गीता बाली इसके लिए हाँ कह देंगी। गीता बाली ने कहा कि वो पुरुष का कैरेक्टर कर लेंगी। सबने उन्हें समझाया कि कैसे होगा, पर वो नहीं मानी। गीता बाली ने पूरी फिल्म में नकली मूछें लगाकर पुरुष के भाई की भूमिका निभाई। वो पर्दे पर हीरोइन के भाई के रूप में आई। सिनेमा में ऐसा कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि पुराने दौर में मधुबाला, कल्पना कार्तिक, सायरा बानो, बबीता, तनुजा से लेकर नए जमाने बाद के दिनों में श्रीदेवी, रानी मुखर्जी, विद्या बालन, आलिया भट्ट ने भी पर्दे पर पुरुषों के भेष धरे। लेकिन फिल्म में, कहानी में वो महिला कैरेक्टर ही थीं। लेकिन गीता बाली के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने मेल कैरेक्टर निभाया महिला होते हुए, जो अपने आप में बहुत बड़ा विरला उदाहरण है। कोई और ऐसा एग्जाम्पल अगर आपने कहीं देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।